में जिला डीपीसी कार्यालय के कर्मचारी लगता है छुट्टी पर चल रहे हैं। डीपीसी कार्यालय में सुबह 10:30 बजे कोई उपस्थित नहीं होता। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने डीपीसी शिशुपाल सिंह जाटव से बात की तो पता चला कि वे मीटिंग के लिए भोपाल गए हुए थे, लेकिन अन्य कर्मचारी भी ऑफिस में मौजूद नहीं थे। हैरत वाली बात ये थी कि काफी देर से आए कर्मचारी को हितग्राही से जुड़े सवाल के जवाब का कोई ज्ञान नहीं था। न्यू कलेक्टेड भवन के कक्ष क्रमांक 139 के सामने खड़े हुए हैं, जो कि डीपीसी सर का कार्यालय है, जहां समय 10 बजे का है। लेकिन अभी मैं 11:15 बजे आया हूं और यहां पे कोई उपस्थित नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा कार्यालय खाली पड़ा हुआ है। अधिकारी या कोई भी कर्मचारी यहां उपस्थित नहीं है। ये आप देखिए पूरा कार्यालय खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं है। हम एक जानकारी के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है जो हमें ये जानकारी दे सके। और तो इस मामले में चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय और सभी लोग ध्यान दें, संबंधित अधिकारी। का नाम और पदनाम बता दें। जी, राजेश श्रीवास्तव, निर्माण शाखा में सहायक के रूप में होता है डीपीसी कार्यालय में। डीपीसी कार्यालय। हाँ जी सर, ये लगभग 11:15 हो रहे होंगे ना? आप टाइम देख के मुझे बताएं। ये 10:46 है ना, 11:15। तो 11:15 पे मैं कार्यालय में आया हूँ, यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं है। आपके डीपीसी महोदय शिशुपाल जी से मैंने बात करी तो उनका कहना है कि कुछ लोग मीटिंग में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ तो उपस्थित होना चाहिए ना। स्टाफ में सर प्यून आया हुआ है और वो कमलेश जी आए हुए हैं पीसी। सर आप यहाँ मुझे दिखाएं कहाँ प्यून है आपका? छगन, आइए अंदर ही चलते हैं, अपन देखते हैं जो ऑफिस की स्थिति है। ये देखें पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, सीटों पे तो कोई उपस्थित नहीं है। और हमने जो पहली रिकॉर्डिंग बनाई उसके बाद सर आए हैं यहाँ पे, और अब मैं सर से चर्चा कर रहा हूँ। जी सर। जी बताएं। अभी तो हम 3 ही लोग आए हुए हैं इस वक्त। 3 लोग आए हुए, लेकिन सर यहाँ पे फिलहाल तो मुझे, जब मैं आया पहले तब तो मुझे कोई भी नहीं देखा मेरे। उसके बाद सर, तो ऑफिस टाइम में अपन ऑफिस में बैठते हैं, बाहर खड़े होते हैं? नहीं, ऑफिस में ही बैठते हैं, लेकिन उस वक्त सफाई का काम चल रहा था तो बाहर खड़े थे। जी, बाहर खड़े सफाई कर रहा था। तो अभी आप लोग 2 लोग उपस्थित हैं? आपके 3 लोग हैं। अच्छा। कमलेश जी भी उपस्थित। मेरे को तो हॉल में देखा ही नहीं है। हॉल में नहीं देखा आपने? जी बिल्कुल, लेकिन डीपी सर जैसे कि आज भोपाल गए हुए हैं, लेकिन अगर कोई आया तो उसको फिर किससे बात करना चाहिए? नहीं, अब वो तो संबंधित यहाँ पे जो इंचार्ज में रहेगा सर, वो आपको गाइड करेगा इसके। तो आज कौन है संबंधित आपके इंचार्ज में? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है अभी सर। आप बता पाएंगे कि आज संबंधित कौन है? अगर डीपी सर नहीं है तो किससे बात करें? इसकी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी? इसकी जानकारी मैं कहाँ से ले सकता हूँ? डीपी सर से ही पता चल पाएगा और किसको चार्ज देके जाए आज का। और चलिए अब हम सीधे बात करेंगे संजीव साहू, जिन्हें हम अभी देख रहे थे स्क्रीन पर कि उन्होंने किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट को फाइल किया। 10 बजे ऑफिस लगने का समय था, लेकिन आधे घंटे तक, बल्कि आधे घंटे से ज़्यादा ऑफिस में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। संजीव साहू, संवाददाता खबर भारत विदिशा से हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। बहुत बहुत बधाई संजीव, बहुत अच्छी खबर। और अब बिल्कुल दर्शकों को ये बताइए, 10:40 पर वहां पर जो भी कर्मचारी मौजूद था उन्होंने कहा कि सफाई का काम चल रहा है। इसका मतलब क्या झाड़ू पोंछा 10:40 तक होता रहता 10 बजे वाले ऑफिस में? बताइए, दर्शकों को भी हम बताते हैं सच्चाई। जी मैम, मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं लगभग 10:30 बजे वहाँ पहुँचा था और ऑफिस का जो मेरा पहले आपको दिखाया था तो वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। और उसके बाद जब मैंने डीपीसी सर को फोन लगाया तो उनका कहना था कि मैं भोपाल में हूँ, तो वहाँ से मेरी मीटिंग है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से कॉल लगाया अपने संबंधित कर्मचारियों को। संबंधित कर्मचारी को फोन लगाया तो एक कर्मचारी मेरे पास आए, श्रीवास्तव जी। तो लेकिन ऑफिस पूरा तब भी खाली था। वो कहने लगे सफाई का काम चल रहा है मेरा। आमतौर पर संजीव ये भी बताएंगे हम हमारे दर्शकों को कि ये सिर्फ एक दिन की रिपोर्टिंग नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का हम वाकया नहीं बता रहे हैं। क्या आमतौर पर इस ऑफिस में 10:30 बजे तक कोई नहीं होता, यानी 10 बजे के ऑफिस में आधा घंटे तक कोई अधिकारी नहीं मौजूद होता? जी मैम, लगभग अमूमन यही स्थिति रहती है और ऐसी स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। जबकि ये जिले का कार्यालय है, पूरे जिले से लोग आते हैं। जैसा कि आप उसमें देख सकते हैं न्यूज में। कि मैंने उनसे पूछा कि आज अगर डीपीसी सर नहीं है तो कोई हितग्राही आया है तो किससे बात करेगा? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल सुन सकते थे हम, बिल्कुल गोलमोल जवाब था। आया है। संजीव, सबसे पहले
इन सारी बातों के साथ साथ ये बात भी उठती है कि डीपीएस काम क्या करता है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को ये बात बताइए ताकि ये पता रहे कि इतने महत्वपूर्ण ऑफिस में समय पर सारे, वैसे तो सारे ही दफ्तरों में पहुंचना जरूरी है समय पर, लेकिन अगर इस डीपीएस ऑफिस की, डीपीसी ऑफिस की अगर हम बात करना चाहें, डीपीसी ऑफिस में कोई नहीं था समय पर और हितग्राहियों के सवाल के जवाब देने वाला भी कोई नहीं था, और जो जवाब दे रहे थे वो जवाब कैसे थे ये भी बता दीजिए आप। जी जी मैम, मैम एक्चुअली जो डीपीसी होते हैं वो 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उनके संबंध में पूरी जो उनकी शिक्षा होती है, जो मध्य प्रदेश बोर्ड से अपनी शिक्षा होती है, उस संबंध में उनके पास पूरे अधिकार होते हैं। ये जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं और इनके पास विकलांग बच्चों की अधिकार के बारे में पूरी जानकारी इन्हीं के पास होती है और इनके अंतर्गत ही डीपीसी कार्य करती है जो यहाँ पे नियुक्त हैं अपने पूरे जिले के लिए, मतलब हमारे बेगूसराय जिले के लिए। जी जी जी। विकलांग बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। हाँ हाँ। लेकिन जो विकलांग बच्चों को कोई समस्या होती है तो वो यही डीपीसी कार्यालय आते हैं और वो आए, और अगर डीपीसी सर नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल तो उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है क्योंकि वो उनको संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। डीपी सर मैं मानता हूँ कि एक बड़ी पोस्ट पे है तो हो सकता है कि उनको कई मीटिंगों में जाना पड़ता है, कई सारी चीजें अटेंड करना पड़ती है। हाँ। लेकिन जब अगर वो नहीं है तो उन्हें अपने ऑफिस में किसी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रभार या नियुक्त करके जाना चाहिए कि जो संबंध हितग्राहियों के संबंध में बात कर सके। बिल्कुल। तो मैम ये ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करा था और जो वहाँ पे 3 लोग मुझे मिले थे जिसमें से एक तो प्यून थे, एक स्थापना से संबंधित थे और एक और उनके बाबू थे कमल जी। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी जानकारी दे पाई कि अगर उनकी अनुपस्थिति में कोई आता है तो किससे बात करेंगे। तो मैम ये तो पूरी तरीके से जो दिव्यांग बच्चे हैं अपने उनके हितों का उल्लंघन है। क्या कहना था वहां के लोगों का, जिन लोगों से आपने बात की उसके कितनी देर बाद फिर ये ऑफिस भरा हुआ नजर आया? मैम ऑफिस भरा हुआ बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम वहाँ पे मीटिंग में कुछ लोग रोज में अपना एक उनकी प्रशिक्षण चल रहा था वहाँ पे हैं, तो ये 3 लोग ही अवेलेबल है। समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की संख्या कितनी रही होगी उस वक्त? मैम क्योंकि ये जिला स्तर का एक कार्यालय है तो यहाँ रोज लगभग बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 10 से 15 लोग तो समस्या लेके आते हैं। 10 से 15 भी बहुत होते हैं। और मैं तो बोल रही हूँ अगर जिस चीज के लिए ये डिपार्टमेंट जो काम करता है उसके लिए अगर एक व्यक्ति भी आ रहा है अपनी समस्या लेकर तो उस एक की भी समस्या को सुलझाना हर विभाग, खासतौर से अगर डीपीसी की हम बात करें, इस विभाग की तो खैर जिम्मेदारी बनती है क्योंकि विकलांग बच्चों की जो समस्या वो लेकर आएंगे उनको सुलझाना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल। देखते हैं हम संजीव की इस खबर के बाद क्या असर होता है और इसका अपडेट हम जरूर दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको यही धन्यवाद करूंगी संजीव। जी।